जगड़ बीतियां काला तितर बोले, अद्धी राती कुंडी खड़की बुआ की न खोले। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, तो मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। चांदनी चांद सी होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली सी होती है छवारों से नहीं। छाबे होते छाबा त्याग है तो अपना जानू बाबा। आज इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं और ये किराए का घर है जहाँ पे ये रह रहे हैं। मैंने पैसे अपनी बेटी के जहेज के लिए जोड़े हुए थे, जमा पूंजी 1-1 रुपया जो था वो मैंने अपनी बच्ची के लिए जोड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विस्वान से चैनल पानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ और इस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। मेरे साथ मौजूद है मकसूद अनवर अल मारूफ जानू बाबा, जो कि 44 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ हज़ारों तलबात के उस्ताद भी हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम कमाया, यकीनन आज भी बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन इनको जानू बाबा के नाम से याद करते हैं। आज इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं और ये किराए का घर है जहाँ पे ये रह रहे हैं। इस वक्त इनकी जो हालत है वो हम इनकी ज़बानी जानेंगे कि इनकी जो है एक टांग भी कट चुकी है और आखिर ये वक्त कैसे आया कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले आज मुरझा चुके हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जानू बाबा कैसे हैं? अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद साहब, मुझे बताएं कि ये वक्त आखिर कैसे और किस तरह आया? देखें, वक़्त का तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि कल क्या होगा और कोई भी बशर अपने आने वाले वक़्त से आगाह नहीं है। तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस सूरत हाल में खड़ा होऊंगा। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन केयर करता हूँ, ख्याल करता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ। मेरे पाँव पे छोटा सा ज़ख़म हुआ था और मैं उसकी मेडिसिन भी ले रहा था और उसका इलाज भी करवा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो बिगड़ गया और वो गैंग्रीन की सूरत था। फिर मुझे एडमिट होना पड़ा और उसकी 2 सर्जरीज हुई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी जो वेसल्स हैं उसका फ्लो नहीं है, तो इसलिए फिर मजबूरन आपकी टांग काटनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी टांग काटनी पड़ती है, उस वक्त क्या जहन में आया और क्या ख्यालात थे? फैमिली की जानब से क्या रिस्पांस मिला? ख्याल क्या आया, बस एक लम्हे के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मेरे वहमो गुमाब भी नहीं था कि एक ऐसा वक़्त आएगा, एक ऐसा लम्हा आएगा कि जब मुझे अपने ही जिस्म के एक हिस्से से माजूर होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आपके एक उंगली कट जाए या कुछ छोटा सा आपका नुकसान हो जाए ना, तो आप कितने परेशान होते हैं। यहाँ पे तो मेरी पूरी टांग चली गई। जानू बाबा की रौनकें आज भी लेबॉर्ट्री की जो है ना दीवारें भी याद करती हैं कि हमेशा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना और मज़ाहिया फ़नी प्रोग्राम करना, एकदम से ये रुख कैसे चेंज? देखिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही यही बनाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक में खुशियाँ और प्यार बांटा जाए। और एक हदीस पाक है कि किसी नेकी को हकीर मत जानो, चाहे रास्ते से कंकड़ या पत्थर को हटाना ही क्यों ना हो, या अपने मोमन भाइयों से मुस्कुरा के मिलना ही क्यों ना हो। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी का वतीरा रखा है कि रोते चेहरों को मुस्कुराते रूप में लेकर आओ, उनके चेहरों पर खुशियाँ लेकर आओ, क्योंकि सोसाइटी में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो लोगों को हंसाने के मिशन पर निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक दिन उदास हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। जानू बाबा 44 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। कौन कौन सी वो फिल्में हैं और कौन कौन से ऐसे फनकार हैं जिनके साथ आपने काम किया है? मैंने बहुत सारे फनकारों के साथ काम किया है। नागन फिल्म से मैंने स्टार्ट लिया था और आज़ाद बादशाह जो थी वो पहले रिलीज़ हो गई थी, और आज़ाद बादशाह के बाद जो मेरी मेन विलन थी वो नागन थी। और स्टिल मेरी अभी लास्ट टाइम जो फिल्म लगी है सुपर पंजाबी, जिसके डायरेक्टर अबू लेहा साहब थे और सुपर पंजाबी इफ्तिखार ठाकुर साहब की साथ, तो उस फिल्म के अंदर भी मैं मौजूद हूँ। अबू लेहा साहब की जो इससे पहले शॉर्टकट थी उसमें भी मैं मौजूद था। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी आज के अदाकार हैं उनके साथ मैंने काम किया है और एक तवील मुद्दत गुजर गई है विलन और कॉमेडी और कैरेक्टर एक्टर्स करते हुए। अच्छा जानू बाबा, मुझे बताएं कि एक बड़े अरूज पर आप पहुंचे, अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा और एकदम जो है एक किराए के छोटे से कमरे में पहुंचे
और कहा जाता है कि आपने तो अपनी बेटी के जहेज के लिए सामान बना रखा था, वो भी अपने इलाज पे लगा दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं यहीं से वहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि मैं पहले भी इसी घर में रह रहा था और काम भी मैं यही कर रहा था। तो दूसरी बात यह है कि मैं जब हॉस्पिटल में था तो मेरे इलाज के लिए जितने भी पैसे लगे, तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतना खर्चा हो जाएगा। मैंने पैसे अपनी बेटी के जहेज के लिए जोड़े हुए थे, जमा पूंजी, एक एक रुपया जो था वो मैंने अपनी बच्ची के लिए जोड़ा था। और मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसी बीमारी वबाले जान बन के मेरे गले पड़ेगी कि मुझे सारे पैसे जो हैं वो इलाज पे खर्च करने पड़ेंगे। मैं तो अपनी बीवी से भी बहुत लड़ा कि तुम्हें बेटी के जहेज के पैसों को छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भली मानस कहती है कि आप सलामत रहेंगे तो जहेज भी बन जाएगा, अगर मैं ही चला गया तो इस घर की कफालत कौन करेगा, क्योंकि ये पगली मुझे बरगद का दरख्त समझती है जिसकी छाँव के तले सारे परिंदे बैठे हुए हैं, सारे बाल बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा जान बाबा, मुझे बताएं कि जिस वक्त आप बीमार हुए, फिर किसी ने आपके साथ, जो आपके दोस्त थे, जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री में आपके साथ काम करते रहे, उन्होंने किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, या फिर हुकूमती किसी अफसरान ने कोई राब्ता किया? देखिए, आपने एक ही वक्त में दो सवाल पूछे हैं। एक आपने तज़किरा किया है हुकूमती लेवल पे, और दूसरी बात आप कर रहे हैं मेरे दोस्तों की। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं फनकार, सहाफ़ी, वो हॉस्पिटल में भी आते रहे हैं, मुझे मिलते भी रहे हैं, उनके टेलीफोन्स भी आते रहे हैं। उनकी एक तवील लिस्ट है जो मेरे साथ मुआवन रहे हैं, शामिल रहे हैं। मैं किस किस दोस्त का नाम लूँ, किस किस हस्ती का मैं नाम लूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बतौर हेल्पिंग हैंड मेरे साथ रहे हैं, और उनके पैगामात भी आ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेरा बाजू भी बनेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि दर्द दिल रखने वाले कोई अल्लाह ताला की नेक हस्ती जो दूसरों का एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं, वो कोई ना कोई मसीहा बन के ज़रूर आएगा। और दूसरा सवाल आपका जहाँ तक है कि हुकूमती सतह पर, तो अभी तक किसी कल्चरल दायरे ने या जो हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है उसने राब्ता नहीं किया। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो आला हुदूदरान तक पहुँचे और मेरी दाद रसी की जाए। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन लोगों को ये ओहदे दिए हैं, जिनको ये मकाम दिया है, वो दूसरे फ़नकारों का ख्याल करें जो तकलीफ़ और मुसीबत में हैं, उनकी दाद रसी की जाए। मैं इल्तमास कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और बताएं मैं क्या करूँ। जानू बाबू की जो है अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, कैसी हैं? शुक्र है। मुझे बताएं कि मकसूद अनवर अल मारूफ जानू बाबा, इनको एक शोहर की हैसियत से तो आप मतलब है कि अच्छा वक्त गुजारा, एक फिल्मी अदाकार, एक्टर के तौर पर इनको कैसे देखें? शोहर भी बेहतरीन रहे हैं और एक्टर भी बेहतरीन रहे हैं, तो इतना फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये जैसे घर में थे वैसे ही बाहर हैं, और ये जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। ये मुझसे कोई बात छुपाते नहीं हैं, ये एक खुली किताब है। ये कहते हैं बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के हुज़ूर जो तुम्हें पता चलेगा मैं दुनिया में तुम्हें बताऊँ। ये इतने अच्छे और इतने नाइस इंसान हैं, और मुझे इन पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं कहती हूँ ऐसा इंसान तो फरिश्ता ही हो सकता है, ये फरिश्ता है। यानी बाबा साहब, यकीनन आजकल के दौर में एक मॉडर्न दौर भी है, और कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। इस तरह की बीवी जो आपको यकीनन हर दुख सुख में जो है ना आपके साथ है, इनकी लाइफ में आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा, मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है। ना तो मैं शायर हूँ, ना ही मैं कोई गुलकार हूँ कि गीत गा के मोहब्बतों का मैं ज़ाहिर करूँगा। जी, इतनी वफाशार है, इतनी प्यार करने वाली है, इतनी खिदमत गुजार है। मेरी ज़िंदगी का पहला मोहब्बत का रूप भी यही थी, और आज अपनी इतनी ज़िंदगी की रफ़ाकतों के बाद मेरी ज़िंदगी का आखिरी जो चैप्टर है वो भी इसी हस्ती का नाम है, क्योंकि मेरी कल भी यही आइडियल थी, आज भी यही आइडियल है, और हमेशा यही आइडियल रहेगी, क्योंकि ये दुखों को समझने वाली है, इसमें तकब्बर गुरूर नहीं है। वो देखें, किसी इंसान का पता चलता है कि दुख सुख में, और दुख सुख में ये मेरा साया बनकर मेरे साथ है। मैं इस बीमारी में एक कदम नहीं उठा सकता, मैं रात के किसी भी वक्त इसको आवाज़ मारता हूँ
तो ये बेचारी उठी चली आती है और इसके माथे पे ज़रा सी नागवारी का एहसार नहीं होता, पेशाब करवा रही है, बाथरूम तक लेके जा रही है, मेरी खिदमत कर रही है। और ऐसी नेक रूहें तो नसीबों वालों को मिलती हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी अजीम हस्तियाँ जो हैं वो हर नेक आदमी को अता करे। फरिश्ता सिफ्त हस्ती अल्लाह ने मुझे अता की है। जान बाबा, आपका बहुत ही मशहूर डायलॉग है जब आप प्रोग्राम करते थे लिबर्टी की सरजमीन पे, वो ज़रा जो आप इंट्रो देते हैं ज़रा हमारे नाज़रीन को एक बार सुनाएं। जी, अभी तो बड़ी उदासी की कैफियत है, लेकिन आप कहते हो तो मैं सुना देता हूँ। जगड़ बीतियां कला तितर बोले, अद्धी राती कुंडी खड़की बुआ के ने खोले। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, तो मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है छवारों से नहीं। छा भी होते छाबा त्याग है थोड़ा अपना जानू बाबा। क्या बाबा जानू हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इनकी आपने कहानी सुनी कि इस वक्त एक छोटे से किराए के घर में जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं और इन पे ऐसा वक्त आया। इससे पहले लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे, हजारों बच्चे जो हैं इनके प्रोग्राम देखकर खुश होते थे। आज ये बेबस हो चुके हैं, इनकी टांग जो है इनकी मुकम्मल तौर पर कट चुकी है और इसके साथ साथ इनके घर में जो अपनी बेटी के जहेज के लिए सामान बना रखा था वो बेचना पड़ा और अपना इलाज करना पड़ा। नाज़रीन, देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इनकी हेल्प भी करें और स्क्रीन पर जो इनका नंबर चल रहा है इन पर राब्ता करके आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। अपने मेजबान से चैनल बानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।